नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह कहानी भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए। यह कहानी उस समय की है जब राजा महाराजा हुआ करते थे। अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए मंदिर, मस्जिद, समुद्र या गुफाओं में छुपाते थे। इसी घटना पर मैं छोटा सा एक कहानी लिखा हूँ जो मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बहुत पुरानी सी बस्ती थी जहाँ 100-200 लोग रहा करते थे। उसी बस्ती में 5 दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी। 3 दोस्त फुटबॉल लेकर खेलने के लिए चलते थे, लेकिन 2 दोस्त किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं। 3 दोस्त खेलते हैं, जिसमें से एक का नाम श्याम था। उसने खेलते खेलते एक लंबा सा शॉट मारता है। वह फुटबॉल जंगल की उस पार जाकर गिर जाता है। तभी 3 दोस्त सोचने लगते हैं। 2 दोस्त एक तरफ जाते हैं और श्याम दूसरे तरफ जाता है फुटबॉल को खोजने। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन फुटबॉल नहीं मिलता। वे 2 दोस्त घर लौट आते हैं। श्याम जंगल में ही गुम हो गया था, क्योंकि शाम हो गई और वह अकेला, वह डरते हुए आगे बढ़ता है। तब उसको कुछ दूरी पर एक पुरानी सी टेम्पल दिखाई देती है। वहां पर जाता है और डरते हुए स्वर में बोलता है, कोई है यहाँ पर। तो कोई आवाज नहीं आती। तो वह गेट को ओपन करता है। तभी देखता है यहाँ पर भी काली काली अंधेरी रात। तो वह देखता है बगल में उसकी एक मसाल पड़ी। तो वह मसाल को जलाता है और साथ में लेकर वह चल पड़ता है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो कुछ दूरी पर देखता है कि बहुत सारी कंकाल पड़ी हुई। वो देखकर वह और भी घबरा जाता है कि वह बहुत सारे एक साथ कंकाल को देखा तो और भी घबरा जाता है। उसको वहां से पार करना था उस मुसीबत। तभी वह आइडिया सोचता है और देखता है इधर भी जानवर है और उधर भी जानवर है, तो मैं क्या करूं। तो वहाँ कुछ हड्डियों में से उठाकर उस जानवरों के सामने डाल देता है। जानवर अटैक करते हैं उस हड्डियों पर और श्याम जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस मुसीबत को पार कर जाता है। जैसे ही वह पार करता है, तभी उसके सामने खजानों का ढेर लगा हो और उसको खजाना फाइनली मिल जाता है। श्याम जो है खजाना दिखता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। वह खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। जैसे ही उसकी चीख उसकी माँ को पता चलता है तो वह भागी दौड़ी पानी लेकर आती, क्योंकि उनको पहले से ही पता था मेरा बेटा जरूर कोई शॉप नहीं देख रहा है। तभी वह पानी को उसको सर पर डालती है और वह श्याम घबराते हुए उठकर बैठ जाता है और वह देखता है कि उसके सामने कुछ भी नहीं है, जो कि उसने सपने में बहुत सारे खजानों को देखा, लेकिन उसके सामने रियल लाइफ में कुछ नहीं है। तो यह कहानी अपनी माँ को बताता है। तो उसकी माँ बोलती है, बेटा जो आपने स्वप्न देखा है यह किसी न किसी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आपने स्वप्न देखा है वह रियल लाइफ में बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन यह पौराणिक कथाएं हैं जो आज हमें मनुष्य को एक स्वप्न के रूप में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, माँ के रिएक्शन से पता चलता है कि हम जो स्वप्न देखते हैं वह रियल नहीं होता, लेकिन वह किसी न किसी घटनाओं से कनेक्शन जरूर होता है। याद रखना मेरे दोस्त, हिस्ट्री जो है बनती भी है और हिस्ट्री जो है रिपीट भी करती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। ऐसा ही वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो फॉर वॉचिंग। जय हिंद।